हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितिन लूथरा है एंड वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मैं पिछले 20 साल से क्लासेस 9, 10 को साइंस और 11, 12 जे नीट को के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और आज हमारा लेक्चर जो है वो क्लास 9th का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड है, जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे और इस को करने का पर्पस ही यही था कि बच्चों की डिमांड आई है फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स के लिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो एक बार हम ज़रा मोमेंटम देख लें। मोमेंटम क्या होता है उसको हम P से लिखते हैं। ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। यूजुअली कोलिजन्स में हम इसको पढ़ते हैं, और जब दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं तो उनका सम इनिशियल मोमेंटम का बराबर होता है उनके फाइनल मोमेंटम के सम का। ठीक है, तो ड्यूरिंग अ कोलिजन the sum of initial momentums of two bodies is equivalent to sum of final momentums of the two bodies after collision। तो आप इसको ऐसे भी कहते हैं कि total momentum of two bodies before collision is equal to total momentum of the two bodies after collision। तो आइए देखते हैं NCERT के कौन कौन से क्वेश्चंस हम इसके साथ कर रहे हैं। तो लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल नंबर 6 NCERT का। वो कहता है अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। तो बुलेट का मास कितना है? 20 ग्राम। तो मास ऑफ बुलेट कितना हो गया? 20 ग्राम, जो टेक्निकली किस में होना चाहिए? केजीज में, एज पर द SI यूनिट। तो हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये कितना आ गया? 2/100 kg। सिंप्लीफाई कर दिया हमने इसको। कहते हैं अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी of 150 meters per second from a pistol of mass 2 kg। तो पिस्टल का मास दे रखा है 2 kg। कहते हैं व्हाट इज द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। आपको पिस्टल की फाइनल वेलोसिटी रिकॉयल वाली निकालनी है। ये है उनकी रिकॉयल वेलोसिटी पिस्टल की, जो बैकवर्ड जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी पिस्टल की कितनी हो जाएगी? 0 मीटर्स पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि पिस्टल जो है वो स्टेशनरी है। जब भी गोली चलती है तो पिस्टल जो होती है वो स्टेशनरी होती है। अगर पिस्टल स्टेशनरी है तो जाहिर सी बात है बुलेट भी इनिशियली क्या होगी? स्टेशनरी। क्योंकि बुलेट पिस्टल के अंदर होती है। तो ये जो वेलोसिटी दे रखी है 150 मीटर्स पर सेकेंड, वो किसकी हो गई? बुलेट की फाइनल वेलोसिटी। तो आइए फॉर्मूला प्लेस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इनिशियली, तो बुलेट का मास, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी, पिस्टल का मास, पिस्टल की इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वलेंट टू बुलेट का मास, बुलेट की फाइनल वेलोसिटी प्लस पिस्टल का मास और पिस्टल की फाइनल वेलोसिटी। बुलेट का मास कितना है हमारे पास? 2/100 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। पिस्टल का मास कितना है? 2 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। बुलेट का मास कितना है? 2/100 kg। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई? 150। प्लस पिस्टल का मास कितना है हमारे पास? 2, एंड फाइनल वेलोसिटी पिस्टल की हमें निकालनी है।
तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, ये आ गया 2 सा और ये आ गया 3 सा, ये हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया, इनको भी मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया, तो ये कितना आ गया 0 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अपॉन फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। तो पिस्टल की फाइनल वेलोसिटी ये कितना आ गया -3 इज इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी फाइनल। तो पिस्टल की फाइनल रिकॉइल वेलोसिटी कितनी आ गई -3/2 -1.5 मीटर्स पर सेकेंड। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो नेगेटिव साइन आया है ये रिकॉइल का साइन है, जिसका मतलब है पिस्टल moves in the opposite direction, that is backwards. I hope आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7। ये कहता है अ गर्ल ऑफ मास 40 kg। तो गर्ल का मास कितना है 40 kg। jumps with a horizontal velocity of 5 meters per second onto a stationary cart with frictionless wheels। तो इनिशियल वेलोसिटी एक कार्ट की कितनी दे रखी है, स्टेशनरी है, तो वो कितनी होगी 0 मीटर्स पर सेकेंड। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg। तो कार्ट का मास कितना हो गया 3 kg, जो इनिशियली क्या है स्टेशनरी है, लेकिन गर्ल उसके ऊपर भागती भागती क्या कर रही है जंप, जिसके अंदर उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी आ रही है 5। तो इनिशियल वेलोसिटी गर्ल की कितनी हो गई 5 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि वो भागते भागते कार्ट के ऊपर जंप कर रही है। What is her velocity as the cart starts moving? आपको गर्ल की वेलोसिटी निकालनी है। एंड कहता है assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction। टेक्निकली अगर देखा जाए, बिफोर सिचुएशन ये थी कि गर्ल एक कार्ट के पास भागती हुई आ रही थी, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5। अब आफ्टर क्या हो जाएगा कि उसी कार्ट के ऊपर गर्ल ने जंप कर दिया, तो ये दोनों अब एक यूनिट बन गए, तो इनका मास ऐड हो जाएगा और इन दोनों की एक फाइनल वेलोसिटी साथ में ही आएगी। मतलब जो गर्ल की वेलोसिटी है फाइनल, वही वेलोसिटी फाइनल कार्ट की भी होगी, इसीलिए इसको हमने क्या लिख दिया फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये दोनों अब एक ही हो गए। तो अकॉर्डिंग to law of conservation of momentum, mass of the girl, initial velocity of the girl plus mass of the cart, initial velocity of the cart is equal to mass of the girl, final velocity of the girl plus mass of the cart into final velocity of the cart। mass of the girl 40 kg into initial velocity कितना आ गया 5, mass of the cart कितना आ गया 3 kg into initial velocity 0 हो गई, mass of the girl plus mass of the cart हमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई
कॉमन, जिसको हमने क्या लिख दिया, VF। ये कितना आ गया 200, ये पूरा 0 हो गया, विच इज इक्वल टू मास ऑफ द गर्ल 40 kg, मास ऑफ द कार्ट 3 kg, वेलोसिटी ऑफ द कार। तो ये कितना हो गया 200 विच इज इक्वल टू 43 इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी दोनों की 200 अपॉन 43, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है आप देख सकते हैं, 200 को 43 से डिवाइड किया तो ये जाएगा 4 ज़ा, तो 4 3 ज़ा 12 एंड 1 16 एंड 7, तो ये कितना आ गया 8 और ये कितना आ गया 2। आप लगाएंगे पॉइंट, आएगा 0, ये जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 6 से, 6 3 ज़ा 18 एंड 1 24 एंड 5, तो आपके पास कितना आ गया 2 और आपके पास कितना आ गया 2, और अब ये जाएगा ऑलमोस्ट इससे 5 से, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 4.65 मीटर्स पर सेकेंड। एंड सिंस ये पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब दे आर बोथ मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। सर सेम डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में गर्ल भागती हुई आ रही थी और कार्ट और वो गर्ल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए ये वैल्यू क्या आ गई है, पॉजिटिव आ गई है। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी समझ में आया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 8 ये कहता है, दो हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled। अब दो हॉकी प्लेयर हैं, अगर वो बॉल की तरफ भाग रहे हैं तो एक इधर भागेगा और ये हमारी बॉल हो गई, तो दूसरा हॉकी प्लेयर जो है वो इधर भागेगा, तो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। वन हैज़ अ मास ऑफ 60 kg, तो पहले वाले का मास कितना हो गया 60 kg एंड वॉज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए आ रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 5 मीटर्स पर सेकेंड। वाइल द अदर हैज़ अ मास ऑफ 55 kg, दूसरे वाले का मास प्लेयर का कितना हो गया 55 kg and was moving faster with the velocity of 6 meters per second। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कितनी है 6 मीटर्स पर सेकेंड, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा माइनस साइन क्योंकि उन्होंने वर्ड यूज़ किया टूवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर, क्योंकि उनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे की क्या है ऑपोजिट है, इसलिए मैंने माइनस साइन यूज़ किया। यही इस क्वेश्चन के अंदर कैच है। अगर आपने ये जान लिया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल गलत आ जाएगा। अब वो कहते हैं कि इन विच डायरेक्शन द एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम इंटैंगल्ड। व्हेन दे बिकम इंटैंगल्ड तो दे बिकम वन। वो कंबाइन कर गए और कंबाइन करने पर वो क्या हो गए, एक हो गए, इंटैंगल हो गए। Assume that the frictional force acting between the feet of the two players on the ground is negligible। तो हमें दोनों की फाइनल वेलोसिटी कंबाइन निकालनी है। तो V1
इज सेम एज V2 जिसको हमने क्या माना है V फाइनल। सिमिलर क्वेश्चन है, तो M1 U1 प्लस M2 U2 which is equivalent to M1 V1 प्लस M2 V2। तो ये कितना हो गया 60 kg इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई 5 प्लस M2 कितना हो गया 55 kg और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है -6 मीटर्स पर सेकेंड। जो इंपॉर्टेंट चीज थी M1 प्लस M2 अब हमने कंबाइन कर दिया और बाहर वेलोसिटी कॉमन लेके हमने क्या लिख दिया Vf। ये आ गया 300 प्लस 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30 एंड ऊपर आ गया 3, तो ये आ गया -330। ये कितना आ जाएगा 60 प्लस 55 फाइनल वेलोसिटी। ये आ गया -30, ये आ गया 115 फाइनल वेलोसिटी। अब हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आएगी यहाँ पे देखते हैं। तो Vf इज इक्वल टू -30 अपॉन 115, जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं 30 डिवाइडेड बाय 115 जो ऑलमोस्ट आ जाता है 0.26 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये किस डायरेक्शन में आ रहा है माइनस में, तो मतलब ये किस डायरेक्शन में मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। एंड वो ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी इस प्लेयर वाली, क्योंकि हमने इस प्लेयर की डायरेक्शन को माइनस यूज किया था, तो इस प्लेयर का मोमेंटम ज़्यादा था, इस वजह से हम उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 8। आई होप यू गाइज आर कंफर्टेबल। लेट अस चेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल इन टेक्स्ट का 7 एनसीईआरटी का। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg। तो राइफल का मास कितना है 4 kg। A bullet of mass 50 gram is fired। तो बुलेट का मास कितना है 50 ग्राम, जो केजी में होना चाहिए, इसलिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया और ये हमारे पास कितना आ गया 1 बाय, हमने इसको कैंसिल कर दिया अगर, तो ये आ जाएगा 1 बाय 20 kg। From a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with the initial velocity of 35 meters per second। तो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 35 meters per second। Calculate the initial recoil velocity of the rifle। तो आपको उनकी इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी निकालनी है राइफल की। तो दैट मीन्स फाइनली ये सब किस में आ जाएंगे स्टेशनरी में आ जाएंगे। अगर वो उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी की बात करी है तो फाइनल वेलोसिटी बुलेट की क्या हो जाएगी 0। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी इसकी भी क्या हो जाएगी राइफल की 0। तो इन according to law of conservation of momentum, mass of rifle, initial velocity of rifle plus mass of bullet into initial velocity of bullet is equal to mass of rifle into final velocity of rifle, which is equivalent plus mass of bullet into final velocity of bullet। मास ऑफ राइफल कितना आ गया 4 और इनिशियल
वेलोसिटी रिकॉइल की निकालनी है। मास ऑफ बुलेट कितना आ गया 1/20 और इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की कितनी आ गई 35 मीटर्स पर सेकेंड। मास ऑफ राइफल कितना आ गया 4 इंटू फाइनल जी कितना आ जाएगा 0। मास ऑफ बुलेट कितना आ गया 1/20 और फाइनल वेलोसिटी बुलेट की भी कितनी है 0। तो ये कितना हो गया 4 इंटू इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल प्लस ये कितना आ जाएगा 5 से कैंसिल करते हैं 4 ज़ा और ये कितना आ गया 7/4 विच इज इक्वल टू 0। तो 4 इंटू यू आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -7/4। तो फाइनली ये कितना आ गया -7/4 इंटू 4। तो हमारे पास रिकॉइल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 7 को हम डिवाइड करेंगे 16 से, ये आ जाएगा 0.437 मीटर्स पर सेकेंड। जैसा कि उन्होंने बात करी थी रिकॉइल वेलोसिटी की, तो आप देख सकते हैं ये किस में आ रहा है नेगेटिव में। इसका मतलब है इट इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। I hope you understood this in text question number 7. So let us check one another last question, that is in text question number 8. Two objects of masses 100 gram and 200 gram. तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना है 100 ग्राम, जो 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10 kg। और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना आ गया 200 ग्राम, जिसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1/5 kg। आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन and same direction, very important, with velocities 2 meter per second and 1 meter per second. तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी पहले ऑब्जेक्ट की 2 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी सेकेंड ऑब्जेक्ट की 1 मीटर पर सेकेंड है। सिंस उन्होंने यूज किया है सेम लाइन एंड डायरेक्शन, इसलिए हमने दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव ली है। इसकी भी वेलोसिटी पॉजिटिव ली है, इसकी भी वेलोसिटी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है। मतलब ये भी अगर इधर मूव कर रहा है तो ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ इतना मीटर्स पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 1.67 मीटर्स पर सेकेंड। कहते हैं डिटरमाइन द फाइनल वेलोसिटी सेकेंड वाले की। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये कितना आ गया 1/10 इंटू 2 प्लस कितना आ गया 1/5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1/10 इंटू 1.67 प्लस कितना आ जाएगा 1/5 इंटू 8। ये आ गया 0.2, ये भी आ गया 0.2, ये आ जाएगा 0.167 और ये आ गया 1/5 टाइम्स ऑफ v2। 0.4 इज इक्वल टू 0.167 प्लस v2/5। तो 0.4 माइनस 0.167
इज इक्वल टू V2 अपॉन कितना हो गया 5। ये आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके 0.233 विच इज इक्वल टू V2 अपॉन 5। तो देयरफॉर V2 कितना आ जाएगा 5 इंटू 0.233, ये आ गया 15 16 1.165 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारे पास फाइनल वेलोसिटी सेकेंड ऑब्जेक्ट की, जो पॉजिटिव है, मतलब वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। पहला वाला ऑब्जेक्ट भी कोलाइड करके आगे जा रहा है, दूसरा भी आगे जा रहा है। तो आई होप क्लास आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड न्यूमेरिकल समझ में आए। मैंने बहुत सिंपल तरीके से इनको एक्सप्लेन किया है, मैंने कोई चालाकी वाला मेथड इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करी है। तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको रेगुलर अपडेट्स और भी चैप्टर के क्लास 9 के लिए बताता रहूं, इंटीमेशन मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू वेरी मच क्लास, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।